स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एंड इवन 10th और 12th जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और ये पूरी तरह से परमानेंट जॉब की वैकेंसी, यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, इसे यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं एंड कंप्लीट डिटेल देखेंगे। यहाँ पे 24 जुलाई 2023 से इनके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं भरने के लिए। एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी है एंड क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आगे की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा एंड साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ जुड़ जाते हैं तो आपको सभी तरह की अपडेट व पीडीएफ हम वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है जो कि 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे और 24 जुलाई 2023 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 14/8/2023 यानी 14 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। वैकेंसी की अगर यहाँ बात करें तो एनआईएन यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की तरफ से वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6 की जॉब होगी, टेक्नीशियन 1 ग्रुप सी लेवल 2 की जॉब है और लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 ग्रुप सी ये भी लेवल 1 की आपकी जॉब यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है यहाँ पे। एंड दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यह है कि आपका सारा डेट यहाँ पहले से दिया जा चुका है। 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे और आपका 100 नंबर का सीबीटी एग्ज़ाम जो है सितंबर 2023 में होगा, उसकी डेट आपकी बाद में अनाउंस की जाएगी। तो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं एंड आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताइएगा, आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस थोड़ी सी इन सब इंस्टीट्यूट्स में हायर साइड रखी जाती है। ऐसा क्यों करती गवर्नमेंट पता नहीं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की कोई फीस नहीं है। एससी एसटी एक्स सर्विस में वीमेन कैंडिडेट की 1000 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे और अदर कैंडिडेट जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 1200 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज रहेंगे। अगर आप आईसीएमआर के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तब भी आपको ये फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की, तब भी आपको छूट नहीं, सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दी गई है। दूसरा यही चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ और लिख दिया है जो कि ये तो सरासर कह लीजिए नाइंसाफ़ी है इस नोटिफिकेशन में। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। मतलब देखिए, आपसे फ़ीस भी ली जाएगी अगर आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं करा पाते, किसी भी रीजन से नोटिफिकेशन कैंसिल करते हैं तो ये फ़ीस भी जब्त हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इस पर ये गलत है। इस चीज़ को जो है यहाँ पे नहीं मेंशन करना चाहिए इन्हें। अगर आप नहीं करा पाते हो तो आपने फ़ीस किस बात के लिए, फ़ीस जिस बात के लिए आप उसको वापस करिए, क्योंकि आपने परीक्षाएं तो कराई नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस आपने कराया नहीं। बट फिलहाल चल रहा है ये सब। अगला यहाँ मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करना है। आगे नीचे देखते हैं हम लोग वैकेंसीज़ क्या क्या यहाँ पे हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी देखिए, पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। पहले अगर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी देखेंगे, टोटल 45 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें आपको बैचलर डिग्री जो है मांगी गई है। इसको आप लोग देख लीजिएगा अगर इसमें कोई एलिजिबल होता है तो। हम यहाँ चलते हैं फिलहाल के लिए, जो मेन फोकस हमारा रहेगा यहाँ पे आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा की भी पोस्ट है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे बीटेक 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का अगर डिप्लोमा है आपके पास एंड 2 साल का एक्सपीरियंस तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम अगर आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या आईटी में तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा अगर है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। अब हम लोग चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ जो कि है टेक्नीशियन 1 की। अब टेक्नीशियन 1 में अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 33 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई। 19,900 से 63,200 आपका यहाँ पे स्केल रखा गया है। ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दे दी गई है। अब सबसे पहली पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या एनिमल फैसिलिटी की। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए विद यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 55% आपके मार्क्स रहने चाहिए। साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT जिसे कहते हैं उसमें आपका होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगली पोस्ट है देखिए इलेक्ट्रिकल की। इसमें 12th पास होना आपको 55% मार्क्स के साथ एंड एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए। देखिए 1 ईयर का डिप्लोमा नहीं होता है, 1 ईयर का इलेक्ट्रिकल में ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं होता। डिप्लोमा अगर आपका होता है 3 इयर्स का होता है, या अगर आप लेटरल एंट्री में करते हैं तो 2 इयर्स का रहता है। ठीक है, डिप्लोमा कभी भी यहाँ पे 1 ईयर का कोई डिप्लोमा नहीं मिलता। 1 ईयर के हमेशा सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। वे नोटिफिकेशन में क्यों ऐसे मेंशन किया गया, इस पर थोड़ा सा हम फॉर्म भरने का वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे हमको ज़रूर और क्लियरिटी मिलेगी, तो आपको हम दे पाएंगे। बट यहाँ पे
ITI एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल ना इलेक्ट्रीशियन लिखता तो ITI यहाँ पे एलिजिबल हो सकता था। लेकिन अगली अगर आप पोस्ट देखें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, जो कि जनरली नहीं होता है। मैकेनिकल का जो डिप्लोमा होता है उसी की सब ब्रांच है RAC, ठीक है, वो वहाँ पे रहता है। देन इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा मांगा गया 12th के साथ साथ, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कंप्यूटर ऑपरेटर का, यहाँ पे भी आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेटर में अगर डिप्लोमा किया है 12th के साथ तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लियरिटी कम है, बट हम लोग चलेंगे अगला लैब अटेंडेंट में, और यहाँ पे ITI के छात्रों को भी मौका मिल रहा है। 38 पोस्ट है टोटल। पहला है लेबोरेटरी का, यहाँ पे आपने 10th पास किया हो एंड साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो अगर लैब में काम करने का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है एनिमल फैसिलिटी, यहाँ पे आपने 10th पास किया हो 50% मार्क्स के साथ, 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है देखिए इलेक्ट्रिकल की, टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पे। 10th पास आपने किया हो 50% मार्क्स के साथ और ITI आपने किया हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में है, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है देखिए RAC की, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, यहाँ पे भी 10th पास है, साथ में आपने ITI किया हो RAC ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 पोस्ट यहाँ पे भी अनरिजर्व कैटेगरी में है, सभी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में ITI किया हो 10वीं 50% मार्क्स के साथ साथ, तो 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, सभी छात्र यहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर की जो पोस्ट है देखिए, अब यहाँ पे एज लिमिट की अगर बात करें, पहली जो पोस्ट थी वहाँ पे मैक्सिमम 30 साल है, सेकंड जो पोस्ट है वहाँ पे 28 साल, और जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की ITI वालों की पोस्ट वो 18 से 25 साल एज इसमें मांगी गई है। एंड एज़ पर योर कैटेगरी आपको एज में छूट जो है 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स की मिल जाएगी, जो कि सभी फॉर्म में रहती है। SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का। बट एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दिया गया है, अगर यहाँ पे आप SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं अनरिजर्व वैकेंसी पे, क्योंकि सारी वैकेंसीज किसमें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, आप चाहे जिस कैटेगरी से हैं, क्योंकि सारी वैकेंसी किसमें है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो जो एज का क्राइटेरिया रखा गया 18 से 25 साल वही रहेगा। जहाँ पे आपके कैटेगरी में वैकेंसी होगी वहीं पे आपको एज में छूट मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एज में छूट चाहिए तो पहले अपनी वैकेंसी कैटेगरी वाली आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगर यहाँ बात करें, नेक्स्ट जो है इनका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ़ीस की बात तो हमने यहाँ पहले ही कर ली है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा, ठीक है। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन का डिटेल है, जो कि आपका 90 मिनट का होगा। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। ड्यूरिंग CBT एग्जामिनेशन आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक टेस्ट और फोटो मैचिंग वगैरह भी कराई जाएगी। 100 नंबर का CBT टेस्ट होगा आपका। यहाँ पे एक चीज़ और है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 95% वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन CBT एंड 5% वेटेज विल बी गिवन फॉर रिसर्च लैब फील्ड एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट। मतलब जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा उसका आपको 5% एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहता है उस केस में, ठीक है। उस एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर मिलेगा, 2 से 4 का है 2 नंबर, 4 से 6 का है 3 नंबर, 6 से 8 साल का है 4 नंबर, और 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर का वेटेज यहाँ पे मिलेगा। रिटन एग्जामिनेशन में 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल यानी कैंडिडेट भी जो हैं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए। जो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी यहाँ पे वो जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है अपलोड हो जाएगी, कितने कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं रिटन टेस्ट के लिए। मतलब सबका यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। सॉरी यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे 3 टाइम्स, जितनी वैकेंसी उससे 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। थोड़ी सी वहाँ पे मिस्टेक हुई, ठीक। एंड यहाँ पे और जो डिटेल दी गई है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स के नाम दिए हैं उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कई सारे स्टेट हैं, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मतलब आपके लगभग सारे स्टेट जो हैं उनका यहाँ पे जो सेंटर नेम जो है वो बना दिया गया। सभी सिटीज़ में आपके सेंटर यहाँ पे बनाए जाएंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न आपका जो होगा वो यहाँ पे देख लेंगे क्या रहने वाला है आपका। यहाँ पे जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो अरिथमेटिक स्किल है 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज का 15 क्वेश्चन आएगा। तो टोटली आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में सेम, टेक्नीशियन 1 में भी फॉर्मेट सेम रखा गया है। एंड जो डिग्री वाले कैंडिडेट टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है वहाँ पे भी सेम फॉर्मेट रखा गया है एग्जामिनेशन का। बस जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपकी
लेवल के अकॉर्डिंग, पोस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। बाकी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सभी का यहाँ पे सेम है। तो ये वैकेंसी है। बाकी फ़ीस बहुत हायर साइड रखी गई। अगर आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, वैकेंसीज़ भी चूँकि कमी है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कीजिएगा। बट हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि कहीं एक वैकेंसी भी अगर आएगी तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम उसको आप तक पहुँचाएँ, जिससे कि आप उस चीज़ से अवेयर हो सकें और आप अगर तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकें एंड सेलेक्ट हो सकें। क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए एक ही पोस्ट चाहिए। बस यह है कि जब पोस्ट कम होती है तो तैयारी आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेहतर करनी होती है, क्योंकि फिर कंपटीशन वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट साथ। अगले वीडियो में कई सारी अप्रेंटिसशिप और परमानेंट जॉब की वैकेंसीज प्रेजेंट में आई हैं। चैनल पर उनको चेक करके जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू।